से पहले तुम्हारी विजल सुनाई देती है, लेकिन तुम दिखाई नहीं देते, ऐसा क्यों? सुनो सीता, हमारी मुलाकात हुई तब से अब तक हम दोनों 1330 बार मिल चुके हैं, और जब भी मुझसे मिलती हो कहती हो कि मेरी विजुअल सुनाई पड़ती है, विजुअल सुनाई पड़ती है। हो सकता है हर पल इस सीता का दिल इस राम की माला ही जपता रहता है। वादा करती है उसे निभाने की आदत नहीं है क्या? तुम्हारे सपनों में खो जाती हूँ तो हकीकत में आता तो देर हो जाती है। नो जोक्स प्लीज, यू आर लेट बाय 5 मिनट्स और मेरे दिल में आग भड़क उठी है। उस आग को ठंडा करने के लिए क्या करना है बताओ? बताओ, करोगी? 5 मिनट लेट हुई, 1 मिनट का एक चुमन के हिसाब से 5 होशियार बनने की कोशिश की तो सोच लो, पेनाल्टी ज्यादा लगेगी। कौन है ये लड़की? सीता, बुक शॉप में सेल्स गर्ल है सर। माँ बाप? अनाथ है। धन दौलत है? कुछ भी नहीं। ये किस्सा कितने दिनों से चल रहा है? 1 साल से। तो अब तक क्यों नहीं बताया? पीढ़ियों से चला रहा अमीर खानदान है हमारा, करोड़पति के घर में जन्म लिया है मेरे बेटे ने, ताजमहल में हमेशा आराम से रहा है मेरा बेटा। एक मुफलिस अनाथ बेनाम लड़की से वो प्यार करता है, ये बात पहले क्यों नहीं बताई? आई एम सॉरी सर। डोंट से सॉरी टू मी। अमीर लड़के को अपने जाल में फंसाने वाली को ऐसा सबक सिखाओ कि वो उसे जिंदगी भर याद रखे। आज के बाद वो लड़की मेरे बेटे के साए को भी ना देख पाए। जरूरत पड़ी तो उस लड़की की जिंदगी की नैया को ही डुबो देना। बता, किसने भेजा है तुझे? बता। उसे क्यों मारता है? मैं बताता हूं। बताने की जरूरत नहीं, समझ गया। तो इन पालतू कुत्तों को भेजने वाले आप ही हैं? यस। गलत रास्ते पर जाने वाले बेटे की हिफाजत करने के लिए मैंने ही ये इंतजाम किया है। आई सी, आप जितने बड़े आदमी हैं, दिल उतना ही छोटा है। आज पता चला डैडी, बेटा जिसे प्यार करता है उसे प्यार बेमतलब के 2 अक्षरों के लिए कीमती जिंदगी को बर्बाद करना बहुत बड़ी गलती है। तुम्हारी जवानी और एक नासमझ दिल प्यार का नाम लेकर तुमसे गलती करवाकर तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाए। डैड, मनी के सिवा मन के बारे में ना जानने वाले आप हम दोनों के बीच जो बंधन है उसे नहीं समझ सकेंगे। रुपए की कीमत के सिवा प्यार की कीमत न जानने वाले आपसे सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि इस राम से इस सीता को कोई जुदा नहीं कर सकता। अगर सीता को अपनाओगे तो राम की तरह तुमको भी बनवास जाना पड़ेगा। बनवास करे या महलों में रहे, प्यार करने वाला अगर साथ हो तो सारी जिंदगी खुशी से काट सकते हैं डैडी। यानी मुझे ठुकरा के चले जाओगे? अगर आप मैं जिसे चाहता हूं उसे मुझसे दूर करना चाहते हैं तो मैं ही आपसे दूर चला जाऊंगा डैडी। गुड बाय। कम ऑन, डोंट लीव देम, फॉलो देम।
सीता, सीता। सीता, इस मंदिर की जरूर कोई महिमा होगी, इसीलिए हमें इतने बड़े हादसे से बचाकर यहाँ ले आया। हाँ राम, हमारी जान बचाने वाले उस देवता के दर्शन करते हैं, चलो। ये मंदिर, ऐसा लगता है यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ। राम, सीता, अभी तुमने ही रंगा कहकर पुकारा? मैंने नहीं तो। सीता, ये जगह, ये मंदिर लगता है पहले भी कहीं देखा है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। रंगा! नीचे उतरो रंगा! रंगा! गिर जाओगे! नीचे उतरो! संभल के! रंगा! नीचे उतरो! राम, किसी को बचाने के लिए कोई चिल्ला रहा है, तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा? मुझे भी ऐसा ही लगता है। आज के कला प्रदर्शन में मोरनी सी डांस करके लोगों को मोहित करने वाली कुमारी लक्ष्मी को फर्स्ट प्राइज दिया जाता है। सेकंड और थर्ड प्राइज के लिए कोई भी लायक नहीं, ये फैसला किया है सूर्यवंश जमींदार श्री श्री नरसिम्हा भूपति की इकलौती बेटी कुमारी मंगला को कंसोलेशन प्राइज देने का फैसला किया है। आओ बेटी। राइट राइट। क्यों रे लक्ष्मी, तू तो कह रही थी रंगा हमारा इंतजार करता था, कहाँ है? वो देखो। कहाँ है लक्ष्मी, कहाँ है तुम्हारा प्राइज? ये देखो। मैंने कहा था ना फर्स्ट प्राइज तुम्हें ही मिलेगा। मेरी इज्जत के साथ तुमने गांव की भी इज्जत रख ली। लेकिन ये तो बताओ, उस जमींदार की बेटी मंगला का क्या हुआ? और क्या होगा, वो चमक चलो मंगला तो हार गई, उसे कंसोलेशन प्राइज मिला है रंगा, यानी आंसू पूछने के लिए। वो देखो मंगला आ रही है। रुकिए मंगला देवी जी, सुना है तुम्हारी उछल कूद देखकर छोटा सा कपसासर दिया है। हार गई हार गई हार गई। चुप रहो, इसने भी डांस अच्छा ही किया था रंगा, लेकिन ने लक्ष्मी, इन बंदरों से मुझ पे हमला करवा के भोली बनती है। आज तो तेरी जीत हुई, मगर कल गाने का कंपटीशन है ना, तब दिखा दूंगी। क्या दिखाएगी मंगला? सिनेमा को फिल्म? सुनो, कंपटीशन चाहे किसी में भी हो, जीत लक्ष्मी की होगी। ड्राइवर चलो चलो चलो। चक्के पे गाड़ी, गाड़ी पे
अपनी सवारी घोड़ा गाड़ी। क्या कहा? तुम हार गई? लक्ष्मी और रंगा ने तुम्हारा मजाक उड़ाया? हाँ भैया, इसलिए मैंने चैलेंज कर दिया कि गाने के कंपटीशन में जीत मेरी ही होगी। शाबाश, यही तेवर और जोश सूर्यवंशी लोगों की रग रग में बसा हुआ है। चाहे कुछ भी हो, कल जीत तुम्हारी ही होगी। शंभू शिव शंकर शास्त्री। सरकार नहीं, मुकाबले में कल जीत नहीं हुई तो तुम्हारी जान को खतरा। ठीक है, अब आप जाइए। मैं सरकार से आपकी सिफारिश करता हुआ चिट्ठी लिखूंगा। आप जरा कृपा करें तो जिंदगी बन जाएगी। अच्छी हम बात। चलते हैं। अच्छी बात। चलते हैं। हम चलते हैं। बेटी लक्ष्मी, लक्ष्मी। ठहरी ठहरी डैडी, लक्ष्मी लक्ष्मी कहकर बुला रहे, किस लक्ष्मी को बुला रहे? धैर्य लक्ष्मी को, नाची लक्ष्मी को या धानी लक्ष्मी को? हमारे घर की रोशनी को, हमारे घर की महालक्ष्मी को बुला रहा था बेटी। लेकिन ये क्या, तुम्हारी नाट्य साधना पूरी नहीं हुई? नाट्य साधना का अंत ही नहीं होता है डैडी। जब तक इन पैरों में शक्ति है तब तक लय और ताल के साथ इन्हें चलाती ही रहूंगी, माँ की डांट खाती ही रहूंगी और आप माँ को मनाते ही रहेंगे। और फिर बस कर, मुझे तेरे डांस से कोई शिकायत नहीं, शिकायत है तेरी बकबक से। ये बकबक न हो तो घर बिल्कुल सोना लगेगा। कोयल की कूक, मोर का नाच, हमारी प्यारी बेटी की बात, इसी में मजा है। आपकी इस तारीफ का शुक्रिया नाट्य भंगिमा से अदा करती हूँ। लंबोदर लक्ष्मी करा, लंबोदर लक्ष्मी करा, अंबा अंबा बा 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 बा। क्या गा रही है मंगला बेटी? और नहीं तो क्या समझा सूर्यवंश के लोगों को? कुछ भी करके लक्ष्मी को हरा कर मंगला को प्राइज दिलवा के रहूंगा। रंगा, ये तुम क्या कर रहे हो? जाने दो उस पतंग को, नीचे उतरो। मुझे कुछ नहीं होगा, घबराओ नहीं। उतरो रंगा। संभल के। उतर गए, अब मेरी जान में जाना है। अरे इसके लिए इतना घबराने की क्या जरूरत है? अच्छा, लेकिन तुम नहीं जानते मेरा दिल अब तक धड़क रहा है। रंगा, लक्ष्मी, मंगला वहाँ भैंसी की तरह गला फाड़ फाड़ कर गाना सीख रही है। अच्छा? हाँ, वो शिवशंकर शास्त्री है ना, वो भी गला फाड़ फाड़ कर उसे गाना सिखा रहा है। कहीं जीत उसी की तो नहीं होगी? सुनो, तुम घबराना नहीं। उस पंडित से ज्यादा अच्छा मैं सिखाऊंगा तुम्हें। अभी शुरू कर दो रंगा, लक्ष्मी से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मेरे सुर में तू गा, आले से ले तो मिला, प्यार से कोयलिया, प्यार तेरा मेरा तो है जन्म जन्म का। मेरे सुर में तू गा, एक प्यार पे जिंदगी अब मैंने कुर्बान की। सांसों में रहती है हरदम तू ही, तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं। सांसों में रहते हो हरदम तुम ही, तुम जो नहीं हो तो कुछ भी नहीं। तुम कहो दिलरुबा, प्यार में ये क्या हुआ, दिल क्यों बस में नहीं। प्यार से कोयलिया, प्यार तेरा मेरा तो है जन्म जन्म का। जाने मुझे क्या हुआ, फैसले तो मिला,
ये प्रीत की डोरे। या तो कभी प्यार करना नहीं, कर ही लिया है तो डरना नहीं। या तो कभी प्यार करना नहीं, कर ही लिया है तो डरना नहीं। इस जन्म उस जन्म हर जन्म ए सनम छोड़ जाना नहीं। प्यार से कोयलिया, प्यार तेरा मेरा तो है जन्म जन्म का। जाने मुझे क्या हुआ, सुन प्यारे कोयलिया, आज तू प्यार के गीत गा, साथ ये हमारा है जन्म जन्म का। जाने मुझे क्या हुआ, सुन प्यारे कोयलिया। रघुराम जी, जरा इधर आइए। सुनिए, उस हादसे में शॉक लगने से आपकी बेटी की आवाज चली गई। यह कहाँ है लक्ष्मी? कहाँ है? कब? गाना सिखाने वाले इस गुरु को क्या दक्षिणा देगी देखता हूँ। कहाँ है? ऊपर है बेटे। लक्ष्मी कहाँ है? कब? आहा, कितना बड़ा है। तुम्हारी बातों की तरह क्या खूब है, तुम्हारे गाने की तरह अद्भुत है। लक्ष्मी वो सब ठीक है, मगर तुम्हें कब दिलाने वाले इस गुरु को क्या दक्षिणा दोगी बताओ? बोलो लक्ष्मी। ये बोल नहीं सकती रंगा। उस दिन जो शॉक लगा है बेचारी को, लक्ष्मी गूंगी बन गई है। गूंगी बन गई? ये क्या बोल रहे? हाँ रंगा, डॉक्टर साहब ने यही बताया था। लक्ष्मी अब गूंगी हो गई है, अब वो बोल नहीं सकती। क्या लक्ष्मी गूंगी बन गई? मेरी लक्ष्मी अब बोल नहीं सकती। बातें करती थी तो मोती गिरते थे, और फिर गाती थी तो प्रकृति खिल उठती थी वो आवाज। अब खामोश हो गई। जो अपनी बातों से लोगों का दिल बहलाती थी, अब बोल नहीं सकती। ये झूठ है, झूठ है। लक्ष्मी बात कर सकती है। लक्ष्मी, तुम बोल सकती हो ना? मेरे सुर में तू गा, सुन प्यारी कोयलिया, प्यार से कोयलिया, साथ ये हमारा है जन्म जन्म का। हाँ रंगा, डॉक्टर साहब ने यही बताया था। लक्ष्मी अब शायद कभी बात नहीं कर सकती। डॉक्टर साहब, खून के बदले खून देते हैं, आंख के बदले आंख भी लगाते हैं ना? उसी तरह मेरी खामोश लक्ष्मी की आवाज को भी। नहीं बेटे, मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की, लेकिन शॉक के कारण उसकी आवाज चली गई है। इसलिए अगर फिर से ऐसा कोई शॉक लगे तो हो सकता है उसकी आवाज लौट आए।
यकीन के साथ तो नहीं बोल सकता। सुनो बेटे, अकेलापन का उस लड़की पर और भी असर पड़ सकता है, इसलिए तुम्हारा फर्ज बनता है कि वो अकेलापन महसूस न करें और खुशी से रहें। इसका इंतजाम करो। जरूर डॉक्टर, मेरी लक्ष्मी को हमेशा हंसते हुए हंसाता रहूंगा, उसे खुशियां देकर एहसास दिलाऊंगा कि गूंगी वो नहीं बल्कि सारी दुनिया गूंगी है। तुम उसके लिए इतने बेचैन हो रहे हो? क्या लगती है वो तुम्हारी? तुम उसके लिए इतने बेचैन हो रहे हो, क्या लगती है वो तुम्हारी? लक्ष्मी, देखो कौन कौन आए हैं। चलो थोड़ी देर पहाड़ पर घूम आते हैं। अरे ये क्या, आप लोग इस तरह खामोश क्यों हैं? खामोशी के सिवा और क्या बचा है बेटे? छटनी की तरह उसकी शरारतें इस घर में गूंजती थी, मगर आज मेरी लाडली आप ये क्या कह रही हैं? लक्ष्मी के बारे में चिंता है? अगर वो मुंह से नहीं बोलती तो क्या हुआ? वो नैनों से बोल सकती है, पलकों से बोल सकती है, अपनी हंसी से बोल सकती है, अपनी चाल से बोल सकती है, अपने नृत्य से बोल सकती है। देखा लक्ष्मी, नृत्य का नाम सुनते ही ये घुंघरू तुम्हें बुलाने लगी। तुमने इन्हें पैरों में बांधकर कदम उठाया तो वो आवाज सुनकर खामोशी शर्मा के भाग जाएगी। एक और बात बताऊं लक्ष्मी, सुना है दुनिया की महान चीजें खामोश रहकर ही बोलती हैं। चांद की चांदनी, रोशनी देने वाला दिया, खुशबू फैलाने वाला फूल, मस्त हवा का झोंका, रिमझिम बहता झरना, ये सब अपनी खामोशी से ही दूसरों का दिल मोह लेती है। लक्ष्मी, तुम कदम उठाओ, ये घुंघरू अपनी आवाज से प्रकृति से बातें करेंगी, तुम्हारा दिल बहल जाएगा। चहकता सा गीत कोई गार कोयलिया, प्यार भरा गीत कोई गार कोयलिया, मधुर मधुर सुर सजा प्रीतमा, गार गा कुहू 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 कुहू, प्यार भरा गीत कोई गार कोयलिया, मधुर मधुर सुर सजा प्रीतमा, गार गा कुहू 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 कुहू। रस भरा प्यारा प्यारा, मध भरा सबसे न्यारा, रस भरा प्यारा प्यारा, मध भरा सबसे न्यारा, कर दे जो मदहोश बेहोश मुझको, मैं प्यासा मैं तो हूँ प्यासा, अब मधुर मधुर सुर सजा प्रीतमा, अब मधुर
मधुर सुर सजा प्रीतमा। कुहू 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 कुहू, प्यार भरा गीत कोई गार कोयलिया। मधुर मधुर सुर सजा प्रीतमा, गार गा कुहू 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 कुहू। तुम सहो जो रसीला, कोयलिया जैसा सुरीला। तुम सहो जो रसीला, कोयलिया जैसा सुरीला। राम जी के भक्त गाए तुलसी जी ब्रह्ममय श्री रामा। आओ रघुरामा, ऐसा मधुर कोई भक्ति गीत प्यारा, ऐसा मधुर कोई भक्ति गीत प्यारा। कुहू 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 कुहू, प्यार भरा गीत कोई गार कोयलिया। मधुर मधुर सुर सजा प्रीतमा, आ गार गा कुहू कुहू कुहू। रंगा, क्यों? कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? ना जाने कैसे पता चल जाता है, जब भी देखो रास्ता टोक देती है। शहर जा रहा हूँ। क्यों? हाय शहर। तो सुनो सुनो रंगा, आते वक्त मेरे लिए एक मंगलसूत्र ले आना, ब्याह कराना है ना। ब्याह? हाँ, लड़का और लड़की एक दूसरे को चाहते हैं, उनकी जोड़ी बड़ों को भी पसंद है। अच्छा सा मुहूर्त भी है इसी हफ्ते में। अब ब्याह करने के लिए देरी क्यों? बातें बहुत करने लगी है। क्या बात है? मेरे साथ छेड़छाड़ की ना तो बाजा बजा दूंगा, होशियार। ओहो, इसमें इतना गुस्सा होने की क्या बात है? मुझे तो मंगलसूत्र अपनी गुड्डा गुड्डी के ब्याह के लिए चाहिए। सुना रंगा, हम दोनों के बीच ब्याह की बात आती, शहनाई भी क्या खूब बज रही है ना? बज नहीं रही है, भय से कांप रही है शहनाई। हनुमान, क्या बात है हनुमान? ये सांप? हनुमान, सांप नहीं है, आंखें खोल। बच गया। मुझे डर था कि शहनाई बजाना बंद कर दूं तो सांप डस ना ले। सत्यवती, आज के बाद ये शहनाई भूल से भी नहीं बजाऊंगा। पिताजी से न कहना। ठीक है। लक्ष्मी, काम से शहर जा रहा हूँ, शाम तक लौट आऊंगा। आते वक्त तुम्हारे लिए बढ़िया तोहफा लाऊंगा। नहीं बताऊंगा, लाने के बाद खुद देख लेना। रंगा, सुनो बेटे, ये रुपये शहर ले जाकर इस पते पर दुर्गा जी को दे देना। मेरी चमक चलो, आजा मेरी बाहों में। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। फाड़ दूंगा चोली को और झाड़ दूंगा दामन, तेरा लहंगा पकड़ लूंगा दामन। हाँ जा। तू कहाँ जाएगा? चिल्ला और चिल्ला। एक लड़की की इज्जत लूटता है? ठहरो ठहरो, स्टॉप। कौन है तू? कौन है तू? मैंने कब तेरी इज्जत लूटी है नारी? इसे सारा किस्सा सुना दे प्यारी। कौन हो तुम? रंग में भंग कर दिया, मेरी यार पे हमला करते हो। ये क्या बहन, तुम तो चिल्ला रही थी कि तुम्हारी इज्जत। ऑफ कोर्स, ये इनकी आदत है, पकड़ने लगे तो भागना है, ऊपर गिरे तो चिल्लाना है, कभी कभी काटना भी है, हाथ लगाना भी है, नहीं भी, तब जाके ये तृप्त होते हैं। करेक्ट। हमारे गोरों की भाषा में इसे रेप कहते हैं, मगर तुम्हारी हिंदी भाषा में इसे मान भंग कहते हैं। बड़ा आया रेप का उस्ताद, रेप करने चला। अच्छा, दुर्गा जी का घर यही है क्या? रामगढ़ से अन्नपूर्णा देवी ने रुपए भेजे हैं। क्या रुपए लेकर आए हो प्यारे मनी ऑर्डर बाबू? जरा छूने तो दे अपनी जेब। बेटा बलवान, अरे अरे, लगता है मंदिर से माता आ गई। आजा प्यारी। चुप जा। क्या बात है बेटे, क्या कर रहा है?
ये कौन है? रामगढ़ से तुम्हारे लिए रुपए लेकर आया है माते। हाँ ये लीजिए माँ जी, पूरे 1000 रुपए। अब मैं चलता हूँ। अन्नपूर्णा जी से कुछ कहना है आपको? हाँ बेटा, 100,000 से काम नहीं चलेगा। अब की बार 2000 भेजने को कह देना। जी अच्छा, धन्य है बेटा, लाखों में एक है। हाँ, ऐसा क्या किया बेटी? रुको 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 रुको, गिने बगैर रुपए नहीं लेने चाहिए थे मेरी माते। अरे अरे लगता है बिल्ली ने दूध पी लिया। जाओ बिल्ली को भगाओ। बिल्ली के चक्कर में गई माता, हम रफू चक्कर होते हैं। चलो प्यारी। लक्ष्मी, तुम्हारे लिए बहुत अच्छे अच्छे रिकॉर्ड ले आया हूँ, जो चाहे तुम सुन सकती हो। नंदा, इतने रुपए खर्च करने की क्या जरूरत थी? इसके लिए 1000 लाख रुपए खर्च नहीं किए, सिर्फ 200 रुपए में मिल जाते तो ले आए। लक्ष्मी जब भी अकेलापन महसूस करेगी तो गाना बजाकर डांस कर सकती है। कितना ख्याल रखते हो तुम उसका। जन्मदाताओं से भी ज्यादा तुम उसके बारे में सोचते हो। ये खुशनसीब। अरे ये क्या, आज सुर बेसुरा कैसे हो गया? मैं जो आ गया बेसुरा, मैं हूँ सिंहराज सेठ। आइए सेठ जी, आइए आइए, बैठिए। कड़ी धूप में आए हैं, क्या लेंगे बोलिए। बोलता हूँ, ठंडा गरम हॉट स्वीट देकर खाली हाथ भेजने का इरादा है? नहीं। पहले मेरे कर्जे का क्या किया वो बताओ। नहीं बताओगे। कम से कम आज तो चुका दो। नहीं चुकाओगे। या असल को छोड़ ब्याज दोगे? नहीं दोगे। सुनिए सेठ जी, आप अगर थोड़ी सी मोहलत और दे दें तो। मोहलत? ले लो। कितनी मोहलत चाहिए बताओ? नहीं बताओगे। अगर लंबी मोहलत दी तो किसी से बताए बिना ऊपर चले जाओगे। इसलिए तुम मेरा कहना मानकर अपनी बेटी की शादी मुझसे करा दो। कर्जे की बात ही नहीं करूंगा। सेठ जी, मैं गरीब हो सकता हूं, मगर उधार चुकाने के लिए बेटी की जिंदगी तबाह करने वाला नीच नहीं हूं। कुछ न कुछ गिरवी रख के तुम्हारा उधार जल्दी ही चुका दूं। गिरवी रखोगे? ढोलक और शहनाई रखकर मेरा कर्जा चुकाओगे? हरगिज नहीं। आज फैसला हो जाना चाहिए। जब तक रुपए नहीं दोगे मैं यहीं पर बैठा रहूंगा, नहीं जाऊंगा, हरगिज नहीं जाऊंगा। सेठ जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे थोड़ी देर पहले नदी किनारे शिवशंकर शास्त्री है ना, आपका उधार चुकाने के लिए रुपये लाया था। अगर आप दिखाई नहीं दिए तो फौरन वापस चला जाएगा। वो रुपये खर्च कर देगा, और खर्च कर दिए तो वापस कर सकेगा नहीं ना, इसलिए फौरन उसे पकड़ना होगा। पकड़ना है तो यहाँ से मुझे फौरन जाना होगा। पिताजी, अब 4 दिन तक नहीं आएगा, आप बेफिक्र रहिए। इस झूठ के साथ अब तक पूरे 900 हो गए। सरकार, मंगला बेटी 100 साल तक इसी तरह जन्मदिन मनाती रहे। छोटी मालकिन का जन्मदिन है, मगर हम पगारलेस। ठीक है भैया, जन्मदिन के शुभ अवसर पर भगवान के दर्शन करके मुड़ते ही इस गूंगी के दर्शन हो गए। क्यों रे, घुंघरू दिखा रहे हैं? उस दिन डांस में हार गए इसलिए मजाक उड़ा रही है। क्यों रे गूंगी कहीं की, पैरों में घुंघरू बांध के लात मारेगी? देखो ना भैया, बर्थडे के दिन कहती है लात मारेगी, इसकी ये हिम्मत। मंगला, छीन लो घुंघरू। दो, लो ना, दे दो। हाँ रंगा, भूपति ने अपनी बहन की बात मानकर लक्ष्मी के घुंघरू को गोली मार दी। ठहरो लक्ष्मी, बिखरे हुए इन घुंघरुओं को तुम नहीं उठाओगी। रुपयों के नशे में अंधे होकर इन लोगों ने जो कुछ किया है, इसके लिए उन्हें सबक सिखाना मैं जानता हूं। घबराओ नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, छूटने ना पाए सब उठाकर लक्ष्मी के हाथ में डाल दो।
फर्क पड़ा तो इस मंगला का जन्मदिन तेरे लिए शाद का दिन बन जाएगा। फिर कभी लक्ष्मी के आंसुओं का कारण बने तो मैं तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगा। रंगा, जब देखो लक्ष्मी की तरफदारी करते रहते हो। वो तुम्हारी होने वाली बीवी है जो इतना प्यार करते हो। हाँ, लक्ष्मी को अपनी जान से भी ज्यादा चाहता हूँ। अब जल्दी शादी भी करूंगा, इसलिए उसके होने वाले पति के नाते अगर उसके साथ कोई अन्याय हुआ तो मैं उसको जरूर रोकूंगा। लक्ष्मी, लक्ष्मी, उसने जो कुछ भी कहा वो सुनकर दुख हुआ। क्यों लक्ष्मी? शादी करूंगा ऐसे कहकर मैंने गलती की। आकाश के चंद्रमा को अपनाने के लायक नहीं हूं क्या? ऐसा क्यों सोचती हो? जब मन से मन बात कर सकता है लक्ष्मी, आंखें आंखों से बात कर सकती हैं तो तुम गूंगी कैसे कहलाओगी? लक्ष्मी, देवी की मूर्ति बात नहीं करती, लेकिन पूजा करते हैं उसकी, शादी भी कराते हैं। तुम भी ऐसी हो लक्ष्मी, मेरी नजर में तुम एक देवी हो। लक्ष्मी, ये क्या? फूलों से पूजा करते हैं उस भगवान की। लक्ष्मी, तुमने ये जो फूल मेरे चरणों में रखा है, इसे मैं प्यार से उठाकर दिल के पास रखूंगा। लक्ष्मी, इसकी जगह यहां है। चंचल कामनी मेरे, मैं तेरा प्रेम पुजारी। तू चंचल कामनी मेरे, मैं तेरा प्रेम पुजारी। कलियों जैसे इन कदमों से फूलों को छूते आना तू, और मुझ में बस जाना तू, मैं तुझ में बस जाऊं। मैं चंचल कामिनी तेरी, तू मेरा प्रेम पुजारी। कांटों को हटा के राहों में
फूल बिछाना तू और दिल में बस जाना तू, मैं तुझ में बस जाऊं। तू चंचल कामनी मेरी, मैं तेरा प्रेम पुजारी। मन को मोहे चाल तुम्हारे, दूर कभी मत जाना तू। चल चल बल के तनिक उठाकर, चम चम करते आना तू। एक सहारा प्यार तुम्हारा, दूर कभी मत जाना तू। पूरी रातों में जो आए उन सपनों में आना तू। अंग अंग में चंद्र चमकता, रंग रूप कलियों सा खिलता। अंग अंग में चंद्र चमकता, रंग रूप कलियों सा खिलता। तुमको अंग लगा लूं, आना तू, आना तू। मैं चंचल कामनी तेरी, तू मेरा प्रेम पुजारी। तू चंचल कामनी मेरी, मैं तेरा प्रेम पुजारी। मधुबन में का यौवन छलका, प्रीत के बाजे शहनाए। रित में मीठी राग सुनाकर, मन में कैसी प्रीत जगाए। कदम कदम पे रंग सजा है, होठों पे अनुराग बसा है। कदम कदम पे रंग सजा है, होठों पे अनुराग बसा है। एक नई प्यास जगा दो। तुम मेरी कविता हो, तू चंचल कामनी मेरी, मैं तेरा प्रेम पुजारी। कलियों जैसे इन कदमों से फूलों को छूती आना तू, और मुझ में बस जाना तू, मैं तुझ में बस जाऊं। फांसी, ओहो फंदा। अरे अरे अरे, ये क्या कर रहा है बेटा? ऐसा भी क्या हुआ जो तुम फांसी लगा रहे हो? अगर मैं नहीं मरा तो वो मुझे मार देंगे माते। उन्हें चांस दिए बगैर मैं खुद मर जाना चाहता हूँ माते। जरा दाएं पैर से स्टूल को धक्का मार के मुझे चैन तो दिलाओ माते। अरे अरे बलवंत, थोड़ी देर के लिए कार्यक्रम रोक दो। ये कार्यक्रम रोकना है तो ये सोने की माला मुझे दे दो माते। क्या? इससे उधार चुकाकर मुक्त हो जाऊंगा माते। रुपयों के लिए मेरी सोने की माला बेचेगा दरिंदर कहीं का? मेरी बात मानकर रामगढ़ चला जा। मैंने कहा है कहकर अन्नपूर्णा से 15,000 ले लेना। पूछते ही इतने सारे रुपए मुझे दे देगी? वो कोई रुपयों का खजाना है क्या? पगला कहीं का, सब लोगों को क्यों देगी? वो सिर्फ तुझे ही देगी। और अगर मैंने कहा है ये कहेगा तो रुपए देने ही पड़ेंगे। क्यों माते? कहते ही रुपए दे देगी कह रही हो? कहीं वो और तुम दोनों मिलकर उस गूंगी से मेरी शादी का प्लान तो नहीं कर रही हो?
रुपए लेकर लौटते वक्त कहीं मेरे साथ चलने के लिए वो तैयार तो नहीं हो जाएगी? इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, फौरन जाकर अन्नपूर्णा से रुपए ले ले। तो कल ही निकलता हूँ माते, मेरे लौटने तक इस बंदे को यहीं रहने देना माते। अगर मेरा काम नहीं हुआ तो फिर से यहाँ लटकूंगा माते। छी, डर्टी विलेजेस, बदबूदार गलियां, ये देश कब सुधरेगा समझ में नहीं आता। चमक छल्लू, क्या फिक्र है? जिल 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 जिल, जिस गांव का, विलेज का, सरपंच का, रघुराम का घर कहाँ है? बुलबुल ये बताओ। पहले सिर पे देख कौवा और पेड़ पे देख चूहा। अरे रे पीछे देख बैलगाड़ी। क्या क्या क्या? तेरे मुंह में देख रेलगाड़ी। अरे बाप रे, पीछे देख पागल कुत्ता। पागल कुत्ता, कुत्ते से ही डरता हूँ। पागल कुत्ता कह के स्पेशल इफेक्ट्स दिए हैं। अरे भागो बेटा, फौरन भागो यहाँ से। क्या कर रहा है? अचानक तेरी माँ ने 15,000 रुपए मांगे तो कहाँ से लाऊं? कहाँ से लाओगी? ये जानती तो मेरी माता वहीं भेज देती ना। समझा नहीं? माता का आपसे रुपए पूछना, आपका देना, मेरा ले जाना, और ये आपके पति को ना बताना, ये सब किरकिर बिरबिर क्या है? जरा कुछ बताइए तो। ओह, तुझे ये जानने की जरूरत नहीं। 2 दिन में रुपए का इंतजाम कर देती हूँ, तू चुप रहे। क्यों रे सकल गुना भेराम, इतने दिनों के बाद हमारी याद आई जो अब आया है। आप ये क्या कह रहे हैं? माता और मैं हर पल आप लोगों को याद करते ही रहते हैं। लक्ष्मी गूंगी हो गई ये सुनकर। माता और मैं रो रो कर, आंसू बहा बहा कर थक गए। दुख के सागर में डूब डूब गए। ठीक है बेटा, सफर से थक गया होगा, नहा क्या, मैं खाना परोसती हूँ। गूंगी कहीं थी, साड़ी खींची तो चिल्ला भी नहीं सकती। इससे मुझे क्या मजा आएगा? हैं? सरकार, बड़े सरकार बार बार कहते हैं कि रेशम की शाल पहनाऊंगा पहनाऊंगा, न शाल पहनाते हैं न कफन उड़ाते हैं। कम से कम आप उनसे कहकर पगार दिला दें तो मेरी। बंदूक में गोली है, दिला दूंगा। मुंह बंद कर। हेलो भूपति। अरे तू शहर से कब आ टपका? टपका नहीं, पटका नहीं यार, जरूरी काम से ससुराल आया था। काम होने में 2 दिन लगेंगे, सोचा तुझे। हाँ चल यार, अंदर जाकर 2-3 पैग मारते हैं। मारो, खूब मारो। मेरे पेट पे लात मारते हो ना तुम, बाप बेटे को जहाँ मारना है वहीं मारूंगा। मेरी सिस्टर मंगला, संगीत इसकी जान है। मंगला, दूसरा कोई इंस्ट्रूमेंट बजा सकती हो? एक हाथ से वीणा भी बजा सकती हूँ। बस इंस्ट्रूमेंट मिलने की देर है, मैं भी खूब बजा सकता हूँ। मंगला, जैसा नाम वैसा ही रूप पाया है तुम। अरे बलवान, आया दोस्त। बेटी, लड़का बहुत ही नेक लगता है। लड़की रास्ते पे आ गई। सुनो मेरे प्यारे फूलों, इस वक्त तुम्हारी माला बनाकर गुड्डा गुड्डी की शादी कर रही हूँ, मगर बाद में तुम्हारी माला रंगा के गले में डालकर उससे मैं शादी करूंगी। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। इस गांव में कदम रखते ही मेरा अपमान करने वाली यही बेबी है। इस बेबी को रेप करके 1 मिनट में झटका दे दूं। ते देर किस लिए? प्रोसीड। क्यों री हसीन बुलबुल, क्या हाल है? क्यों रे सुअर के बच्चे, तबीयत कैसी है? चाकू की तरह जुबान चलाती है। आज देख लूंगा तुझे मेरी बुलबुल। पल्लू छोड़, नहीं तो चिल्लाऊंगी। चिल्ला रही? यही तो चाहता हूँ मैं। कभी बदरिया की तरह, पिंजरे में बंद चिड़िया की तरह। चिल्ला, खूब चिल्ला, चिल्ला मेरी प्यारी बुलबुल, चिल्ला चिल्ला। अबे तू क्या कर रहा है? कुछ नहीं ब्रदर, साड़ी पकड़ी तो चीखने लगी, ये भागने लगी, मैं पकड़ने लगा। इससे पहले बताया था ना कि इसे हमारे गोरे लोगों की भाषा में प्यार से रेप कहते हैं और तुम्हारी हिंदी भाषा में मान भंग कहते हैं। अच्छा ब्रदर, हेयर स्टाइल अच्छा है, मलाबार कटिंग। लेकिन तू है कौन? रंगा मेरा नाम है, पिटाई मेरा काम है। पेट पे लात मारूंगा तू गिर पड़ेगा, मैं मुंह पे मारूंगा तू खड्डे में गिरेगा। इसे हमारी भाषा में प्यार से झगड़ा कहते हैं, लेकिन तेरे गोरों की भाषा में फाइटिंग कहते हैं। बाप रे, ये इसे तेरे गोरों की भाषा में स्ट्रोक कहते हैं, हमारी भाषा में प्यार से मुक्का कहते हैं। तुम बाप रे कहोगे। गले में हार पड़ते ही अपने आप को हीरो समझते हो? अगर तुम्हारे गले का हार अपने गले में ना डाला तो नाम बलवंत नहीं।
रिश्ता जोड़ने आया था या मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाने आया था? ये काम इस गांव का कोई आदमी करता तो सरपंच होने के नाते कोड़े मारकर गांव से बाहर निकाल देता। दूसरे गांव का है इसलिए बच गया। चला जा। अब अगर एक पल भी यहाँ रहा तो मैं तेरी जान ले लूंगा। निकल जा। मेरी बहन की बेइज्जती करने वाले उस रंगा के हाथ पैर तोड़ दो। लो। आ रहा हूं लक्ष्मी। ये क्या, गुलाब का पौधा? ओहो, सफेद गुलाब का। लक्ष्मी, बहुत जल्द ही इस पौधे पर तुम्हारी हंसी की तरह सुंदर फूल खिलेगा। क्यों, है ना? लक्ष्मी, तुम्हारे लगाए हुए पौधे पर जिस दिन पहला फूल खिलेगा उस दिन बड़ों के आशीर्वाद से हमारी शादी भी हो जानी चाहिए। ए राजा, देख हमारे लिए सफेद गुलाब का पौधा तोहफे में ले आई है लक्ष्मी। पानी अभी लाया। ये तुम क्या कह रहे हो रंगा? हाँ, तुम लक्ष्मी के पास जाकर कह दो कि भूपति से मैंने शर्त लगाई है। शर्त कैसी? वो देखो उस काले पहाड़ की चोटी पर 10 मिनट में अपनी घोड़ा गाड़ी में पहुंचूंगा, ऐसी शर्त लगाई है। झूठ बोलना होगा। झूठ? मैं झूठ बोलती हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। अब तुम्हें झूठ बोलने के लिए कह रहे हो? देख लो कमाल कर दूंगी। अरे सत्यवती, झूठ ऐसा बोलना कि शक ही न हो। जरूर जरूर, इसे मिलाकर 999 झूठ पूरे हो जाएंगे। हनुमान, मैं पहाड़ पर जा रहा हूँ। ये क्या रंगा, लक्ष्मी से झूठ बोलने को कहा और तुम सचमुच पहाड़ पर जा रहे हो? और फिर उस काले पहाड़ की चोटी पर जाना कोई मजाक नहीं। पहाड़ पर जाने का कठिन रास्ता है। अगर गाड़ी उलट गई तो जान जाने का भी खतरा है। लक्ष्मी की आवाज वापस लाने के लिए मैं अपनी जान की बाजी भी लगा सकता हूँ। क्या अगर तुम्हारी जान को खतरा हो तो लक्ष्मी बोल सकेगी? हाँ, गुंडों ने उस दिन जब मुझ पर हमला किया तो लक्ष्मी डर के मारे चीख पड़ी थी। तब मुझे एहसास हुआ कि अगर मुझे सचमुच कुछ हुआ तो वो देखकर लक्ष्मी जरूर बोल पड़ेगी। उसका मुझे विश्वास है, पूरा विश्वास है। हाँ लक्ष्मी, अपनी जान की परवाह किए बगैर ये शर्त लगाई, किसी की एक ना सुनी। तुम जाके उसे रोको लक्ष्मी, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। ये हुई ना बात। मैं झूठ बोलूं और कोई शक करे तुरंत
लक्ष्मी, रंगा, लक्ष्मी, तुम बोल सकती हो। मैं बोल सकती हूँ। मैं बोल सकती हूँ। मैं बोल सकती हूँ रंगा। मेरे दिल की इच्छा आज पूरी हो गई। तुम्हारी सोई हुई आवाज को जगाना चाहता था। मैंने सपना देखा था कि वो आवाज मेरे दिल की धड़कनों में गूंज उठे। वो आज सच हो गया लक्ष्मी। हम दोनों के बीच के बंधन को जन्म जन्म का बंधन बनाकर हम दोनों को हमेशा के लिए एक कर दिया है। एक कर दिया है। रंगा, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कितना प्यार है, ये बार बार बताने के लिए मेरी आवाज लौट आई है। मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ, ये इन वादियों से, इन पहाड़ियों से, इस धरती से, उस आकाश से चिल्ला चिल्ला कर बताने के लिए मेरी आवाज लौट आई है। रंगा, हम दोनों के बीच जो प्यार का बंधन है, वो मांग के सिंदूर बनकर जन्म जन्म तक जगमगाता रहे। ये बात दुनिया से कहने के लिए मेरी आवाज लौट आई है। रंगा, मेरी आवाज लौट आई है। रंगा, 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 क्यों रे हनुमान, तेरे गुरुजी से कितनी बार कहा है कर्जा नहीं चुका सकेगा, बेटी से शादी करा दे। मेरी बात आपकी बात गुरुजी को ठीक नहीं लगी इसलिए नहीं सुनी। ओहो, मैंने जो कहा वो अच्छा नहीं इसलिए तुम लोगों ने सुना ही नहीं। तुम लोगों को जो अच्छा लगे वही बोलने आया करूंगा, मगर तुम लोग शहनाई बजा बजा कर मेरी जान लेते रहो, मैं सहता रहूंगा। क्या खूब, वाह, कोई फायदा नहीं और इंतजार नहीं करूंगा। आज घर का सारा सामान बाहर निकलवाकर नीलाम कर दूंगा। इतना गुस्सा न कीजिए, मेरे गुरुजी बाहर गए हुए हैं, मैं जाकर बुला लाता हूँ। उनके आने तक सब्र कीजिए। बैठिए बैठिए। उसके आने तक नहीं रोक सकता। तू उसे बुलाने जाए और मैं यहाँ इंतजार करूँ? बिल्कुल नहीं। अब तुम लोगों की एक नहीं सुनूंगा, आज फैसला करके ही रहूंगा। सेठ जी, एक बात सुनिए। एक और झूठ, कुछ न कुछ बताकर मुझे यहाँ से भुटाना चाहती हो? आज मैं नहीं जाऊंगा। नहीं सेठ जी, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। क्या तुम सच कह रही हो झूठ? सच सेठ जी, मेरी शादी कई समस्याओं का हल कर सकती है, कुछ लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचा सकती है। इसीलिए पिताजी के वापस आने से पहले हम दोनों की शादी हो जाए तो अच्छा है, और इस बात का किसी और को पता न चले। फौरन जाकर हमारे गांव के मंदिर में शादी का इंतजाम कीजिए। चाहिए सेठ जी। ये सपना है, ये सच है। अभी जाता हूँ। अब हम चलते हैं। काका, जाते जाते बनारसी पान का मजा तो लेते जाइए। लीजिए। लक्ष्मी को फिर से बोलते देख, सारा गांव खिल उठा है। रघुराम जी, मैं आ गया। गुरुजी, इस शुभ अवसर पर मैं आप लोगों को थोड़ी देर शहनाई वादन सुनाता हूँ। बस बस रहने दे, इन लोगों ने अभी अभी खाना खाया है, बेचारों को घर तक तो जाने दे। क्यों री, तुम लोग मजे से खाना खा के आराम से बैठे हो, चलो थोड़ी देर कैरम खेलते हैं। जल्दी करो। प्रभु, तेरी दया से लक्ष्मी फिर से बोलने लगी तो इस मंदिर में नया घंटा लगवाऊंगा। उसकी आवाज से धरती आकाश गूंज उठेगी। प्रभु, रंगा, तुमने इतना साहस क्यों किया? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? कुछ हो जाएगा ये सोचकर प्रभु से जो मन्नत मांगी थी वो पूरी नहीं करूं? जरूर पूरी करो बेटे, क्योंकि
तुम्हारी पूजाएं, तुम्हारी मन्नतें और तुम्हारे प्यार से ही तो हमारी लक्ष्मी आज फिर से बोल सकी। तुमने जान की बाजी लगाकर जो साहस किया है उसी का फल है लक्ष्मी की आवाज। तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं चुका सकते। फिर भी तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए एक पिता होने के नाते तुम्हें तोहफा देना चाहता हूं। क्या चाहिए बोलो। हम दोनों को आपके आशीर्वाद से ज्यादा और क्या चाहिए? इसलिए लक्ष्मी के जीवन साथी बनने की इजाजत चाहते हो, यही ना? ये नहीं हो सकता। हाँ रंगा, तुम्हें सौंपने के लिए अब ये मेरी अमानत नहीं रही। मेरी लक्ष्मी तो कब की तुम्हारी बन गई। अब दिल भी फिर से मचलने लगा, अब अपनी खुशियों के दिन आ गए। चुपके मिलने के सपने सजाए थे, खुल के मिलने के दिन आ गए। अब तो मिलने के दिन आ गए। गालों पे जो होंगे निशान, दर्पण में तू देख लेना। सरकेगी जब साड़ी तेरी, शर्माएगी तू देख लेना। रात रात जागने से आंख लाल होगी मेरी। प्यार में तो ऐसा ही होता है गोरी मेरे। एक प्यार कर ले तो 10 बार करना है। खुल के मिलने के दिन आ गए। अब तो मिलने के दिन आ गए। अब दिल भी फिर से मचलने लगा, अब अपनी खुशियों के दिन आ गए। चुपके मिलने के सपने सजाए थे, फिर से मिलने के दिन आ गए। खुल के मिलने के दिन आ गए। प्यार से कहो तुम सजना, रात काली कब होती। बाहों में जब प्रीतम न हो, रात काले तब होते। पहली रात का फल सजना, तुम ही कहो कब मिलता। दिल में सनम धीरज धरो, प्यार का फल तब मिलता। रोज रोज मिलने से क्या हाल होगा मेरा। जो हाल मेरा हो वो हाल होगा तेरा। नचलेगा दिल कैसे, खिलता हो दिल जैसे। अब तो मिलने के दिन आ गए। खुल के मिलने के दिन आ गए। अब दिल के फुलवा खिलने लगे, अब प्यार करने के दिन आ गए। चुपके मिलने के सपने सजाए थे, खुल के मिलने के दिन आ गए। अब तो मिलने के दिन आ गए। ला 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 ला। क्यों बेटी, तुमने इस तरह
अपनी जिंदगी गिरवी रखकर मुझे ऋण से मुक्त कर दिया। आप ये क्या कह रहे हैं? लड़का और लड़की दोनों मैं ही हूँ कहते थे ना। अगर बेटा होता तो कर्जा चुकाने का जिम्मा अपने पे नहीं लेता। कहिए। भाषण बंद करो, बस का टाइम हो गया है। तुम अंदर जाके बेटी लाओ, जाओ। देर हो गई तो बस हमारा इंतजार करेगी? नहीं करेगी। सुनिए ससुर जी, उधार चुकाने के बदले बेटी को देकर शादी करा दी, ये किसी से मत कहिएगा। इस राज को राज ही रखिए, नहीं तो सभी कहेंगे बेटी से शादी कर लो, उधार चुका लो, शादी कर लो, उधार चुका लो। इसलिए राज को राज ही रखो। रंगा रंगा यहाँ आओ, देखो कली निकलने वाली है। उस दिन जब कली फूल बनेगी तब क्या होगा कहा था मैंने? बड़ों के आशीर्वाद से हम दोनों की शादी होगी। पिताजी ने तो आशीर्वाद दे ही दिया। अब कली फूल बनेगी और तुम मेरे मांग में सिंदूर भरोगे। दोनों एक साथ ही होंगे। लक्ष्मी, रंगा, सत्यवती उस सेठ जी से शादी करके शहर जा रही है। क्या सत्यवती ने उससे शादी कर ली? हमसे कुछ कहे बिना ही शादी कर ली? ये क्या सत्यवती, हमसे बोले बिना ही शादी कर ली? लक्ष्मी, जीवन में कुछ बहुमूल्य घटनाएं अचानक ही हो जाती हैं। जिस तरह तू बोल उठी अचानक, उसी तरह मेरी शादी भी हो गई। हमेशा हर बात में झूठ ही झूठ बोलती थी, मगर शादी कर रही है सच क्यों नहीं बताया सत्यवती? झूठ बोलने वाली हूं ना, तो सच कैसे बोलूंगी? रंगा, बहुत दिनों से मेरी एक इच्छा है, पूरी करोगे? बताओ सत्यवती। मेरी मौजूदगी में तुम्हारी शादी होगी। अपने हाथों से तुम दोनों को दुल्हा दुल्हन की तरह सजाकर पति पत्नी बनाऊंगी। जरूर। तुम नहीं रहोगी तो हमारी शादी नहीं होगी। सत्यवती, मेरी भी एक इच्छा है। बोलो रंगा। शरारत करने वाली सत्यवती माँ बनने के लिए यहाँ आने से पहले मुझे जरूर खबर देगी। मेरी ही गाड़ी में घर चलेगी। ठीक है। ए, सच बोल रही है झूठ? ये तो वक्त ही बताएगा। क्या कह रहे हैं शास्त्री जी? आपने जो कहा सच है? वो गूंगी फिर से बोलने लगी? बिल्कुल पहले की तरह बोलने लगी। माँ जी, एक और खुशखबरी, लेकिन हमारे लिए बुरी खबर है। उस लक्ष्मी की रंगा नाम के लड़के के साथ शादी कराने के लिए मुहूर्त निकाल रहे हैं। शादी करेंगे उसकी? लेकिन कैसे? कैसे? ऐसे पूछ रही हो जैसे कुछ जानती ही नहीं। जो स्वर्ग में है डैडी, उनके साथ हुई थी ना तुम्हारी शादी, उसी तरह। तो चुप रह, उस राज के बारे में तो कुछ नहीं जानता। अगर जानता तो तू भी पूछता ये शादी कैसी होगी। राज कैसा? सरकार, इस महीने की 15 तारीख की सुबह 5:45 का मुहूर्त बहुत बढ़िया है। तो फिर देर किस बात की? उसी मुहूर्त को पक्का कर दो, नहीं तो पंडित जी राहु केतु या शनि कदम रख देगा। रख देगा? अरे भाई रख दिया, एक कदम नहीं 2 कदम रख दिए। ये क्या भैया, मैंने सुना है लक्ष्मी की शादी की तैयारियां हो रही हैं। देखने से तो सच ही लग रहा है। हाँ दुर्गा, ऐसे कह रही हो जैसे कोई जुर्म कर रहा हूँ। जुर्म ही नहीं, अन्याय भी है। एक शादीशुदा लड़की की उसके पति के जिंदा रहते हुए फिर से शादी करने के लिए मुहूर्त निकलवाने को हमारे गोरे साहबों की भाषा में क्राइम कहते हैं, मगर तुम्हारी हिंदी भाषा में जुर्म कहते हैं। खामोश दरिंदर कहीं का, क्या बकता है? मेरी बेटी की शादी हो गई? हो गई भैया, उसका पति और कोई नहीं मेरा ही बेटा है। उन दोनों की शादी तो कब की हो चुकी? दुर्गा, जोश में आके चिल्लाने से क्या मेरा बेटा तेरी बेटी का पति नहीं कहलाएगा? या वो मंगलसूत्र मंगलसूत्र नहीं होगा? लगता है जानबूझकर शादी रोकने के इरादे से ही आए हैं ये माँ बेटा। आखिर मेरी बेटी की शादी मेरे बगैर कैसे हुई, कब हुई? तो सारे सबूतों के साथ ब्याह का पन्ना पढ़ के सुनाओ बलवंत राव, उसके बाद सबसे न्याय पूछ सकते हैं। बढ़िया बात कही तुमने शास्त्री जी। पंचायत बुलाओ सरपंच जी। जो कुछ भी हुआ वो हमने तुमने सब लोगों ने सुना। बलवंत राव कहता है कि लक्ष्मी उसकी बीवी है। तुम क्या कहते हो रघुराम? सरासर झूठ। उसका पिता हूं मैं, बचपन से उसे पाला पोसा है। मेरे जाने बगैर मेरी बेटी की इससे शादी कैसे हो सकती है? अगर हुई है तो इसका साक्षी कौन है? साक्षी साक्षी कहकर गला क्यों फाड़ते हो? साक्षी तुम्हारे सामने आ गई तो तुम गूंगे हो जाओगे। कौन है? कौन है वो साक्षी? कौन? लक्ष्मी की माँ, तुम्हारी धर्म पत्नी, मेरी सासू माँ अन्नपूर्णा देवी। क्यों भैया चेहरा पीला पड़ गया? सच क्या है अपनी पत्नी से पूछो। ये क्या पूर्णा, उसके झूठ की साक्षी तुम हो? बोलो पूर्णा, ये सब झूठ है, बोलो। क्यों अन्नपूर्णा देवी जी, बलवंत राव ने जो कहा वो सच है? हाँ, जो कुछ भी कहा सच है। मेरी बेटी लक्ष्मी का ब्याह इसके साथ हुआ था। पूर्णा, सुनिए माँ जी, इन टेलीग्राम के टुकड़ों से काम नहीं चलेगा। ये पंचायत है, उस दिन जो कुछ भी हुआ साफ साफ बताओ बताओ। आज से 15 साल पहले, यानी जब लक्ष्मी 2 साल की थी, मेरे पति बहुत बीमार पड़ गए थे। उनकी जांच करके पंडित शास्त्री जी ने उनकी हालत गंभीर बताई थी। उन्होंने कहा कि कोई भी दवा उन्हें बचा नहीं सकती। घर में अगर कोई शुभ कार्य हो
तो वो बच सकते हैं। तब मेरी ननद ने मुझसे कहा कि मेरी बेटी लक्ष्मी की शादी उनके बेटे से कर दूं, तो शायद मेरे पति बच सकते हैं। मेरी मांग सिंदूर से भरी रहने के लिए दूसरा रास्ता नहीं था। इन दोनों के कहने पर फौरन मैंने मंदिर में दोनों बच्चों की शादी करा दी। सोचा था ये राज राज ही रहेगा। जो कुछ भी मैंने किया वो अच्छा ही या बुरा मैं नहीं जानती, लेकिन एक औरत होने के नाते मैं अपने सुहाग की रक्षा करने के लिए ही उस वक्त वो काम किया था। सुन लिया ना उन्होंने क्या कहा? इसी को हमारे गोरों की भाषा में फ्लैशबैक कहते हैं, तुम्हारी हिंदी भाषा में बीती कहानी कहते हैं। चाहे बचपन में हो या बड़ा होने के बाद हो, चाहे दांत टूटकर 80 साल की उम्र में हो, शादी शादी ही होती है। इसलिए तुमको मानना होगा कि हमारी शादी हो चुकी। खामोश! इतने साल चुप रह के अपनी जरूरत पूरी करने के लिए मौका देखकर राज खोलता है। ये शादी शादी नहीं है। यानी उस शादी की, उस मंगलसूत्र की कोई इज्जत नहीं? दोनों की इच्छा से हो तो वो शादी है। प्यार से जो बांधा जाए वो मंगलसूत्र होता है। लेकिन जानवर के गले में जिस तरह रस्सी बांधते हैं, उसी तरह मासूम बच्ची के गले में मंगलसूत्र बांधकर उसे शादी कहोगे तो मैं ही क्या, कोई भी इंसान नहीं मानेगा। क्या बकते हो? बाल विवाह का आदर करना हमारा रिवाज है। प्यार के बंधन में बंधे दो दिलों को जुदा करना रिवाज है, न्याय है। रंगा, पीढ़ी दर पीढ़ी से जो रिवाज चलता आ रहा है उसका आदर करना हमारा धर्म है। प्यार भरे दिलों के टुकड़े टुकड़े करना धर्म नहीं, अधर्म है। हमारे सपनों को चकनाचूर करके हमारी जिंदगी तबाह करने वाले रिवाज रिवाज नहीं, जुल्म है। रंगा, रीति रिवाज और धर्म को ठुकराने के लिए ये कोई जंगल या शमशान नहीं है। लोगों से भरा जीता जागता गांव है। हमारी आज्ञा का पालन करना ही होगा। कहिए पंचो, क्या कहते हो? हाँ रंगा, विवाह चाहे कैसे भी हो, किसी से भी हो, विवाह होता है। खतरा शादी के वक्त 6 महीने की थी, क्या वो पति के साथ नहीं रहती? 2 साल की उम्र में हुई शादी की इज्जत करके पार्वती अभी पति के साथ रहती है। अंधविश्वास और मूर्खता के कारण कुछ लोगों की बलि दी गई। यही सोचकर और लोगों की बलि देना न्याय नहीं, अन्याय है। ये क्या जमींदार जी, कहीं पूंछ कटे बंदर को तसल्ली देने का प्रोग्राम तो नहीं है आपका? वरना ये बेकार की बात है क्यों? जल्दी फैसला सुनाइए। बरसों के रीति रिवाजों को अगली पीढ़ी वाले चाहे तो ठुकरा दें, लेकिन हमारे होते हुए कोई टुकराए ये हमें मंजूर नहीं। इसलिए मुखिया होने के नाते फैसला सुनाते हैं कि लक्ष्मी बलवंत की बीवी है। जो मुहूर्त निकाला है उसी में बलवंत लक्ष्मी के गले में मंगलसूत्र बांधेगा। आज से लक्ष्मी रंगा के लिए पराई बन गई है, इसलिए दोनों के बीच कोई संबंध नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा न हुआ तो इससे पहले पंचायत के फैसले को ठुकराने वाले को क्या सजा मिली है ये तुम सब जानते हो। ससुर जी, इसी को हमारे गोरों की भाषा में जजमेंट कहते हैं और तुम्हारी हिंदी भाषा में इसको फैसला कहते हैं। उसी मुहूर्त में बाजे बजवाओ, शामियाने लगवाओ और शहनाई भी बजवाओ, तो सबके सामने बांधूंगा मंगलसूत्र। कमीने, लक्ष्मी मेरी बेटी है। चाहे सारी दुनिया एक होकर फैसला सुनाए, मैं नहीं मानूंगा। मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है मेरी बेटी। वो तुझ जैसे नीच की पत्नी कहलाए, उससे तो अच्छा है एक विधवा बनकर जिंदगी बिताए। इसलिए तुझ जैसे जंगली जानवर के हाथों उसकी जिंदगी तबाह होने से पहले ही तेरी जान ले लूंगा, तेरी जान ले लूंगा। माँ जी, सांप को लकवा मार गया है। दायां हाथ और दायां पांव दोनों बेकार हो गए हैं। उस तेल से दोनों वक्त मालिश करेंगी तो कुछ दिनों के बाद फायदा हो सकता है। अब मैं चलता हूँ। बेटी लक्ष्मी, मेरी हालत देखकर उस शादी के लिए राजी मत होना। उन पापियों की बातें, उस पंचायत का फैसला सब साजिश है। उनकी बातें सुनकर तुम अपनी जिंदगी तबाह न करना बेटी। तुम जिसे चाहती हो उसी से शादी करके सुखी रहो बेटी। सुन लक्ष्मी, अपने बाप का कहा मानकर हद से आगे बढ़ी तो अंजाम बुरा होगा। बचपन की शादी को ठुकराया तो हाथ पांव बेकार हो गए। अब दूसरी शादी करने को तैयार हो गई तो सीधा स्वर्ग जाएगा। बचपन की शादी को ठुकराया तो हाथ पांव बेकार हो गए। अब दूसरी शादी करने को तैयार हो गई तो वो सीधा स्वर्ग जाएगा। आजा आजा माते आजा। क्या है बेटा? आज 5 तारीख है।
15 तारीख को मुहूर्त निकाला है उस दिन। ये मंगलसूत्र उसके गले में मैं बांध दूंगा, ससुर जी की जान बचाऊंगा। तब तक इस मंगलसूत्र को यहीं लटकने दो, रोज एक पन्ना फाड़ता ही रहूंगा। ये क्या कह रहे हो दोस्त? कुछ नहीं, तुम्हारे डैडी चाहे तो मुझे सरपंच बना सकते हैं। अगर ये काम कर दिया तो जिंदगी भर तुम्हारा एहसान मानूंगा। इसमें क्या है, कल ही तहसीलदार से बात करके पुराने सरपंच बीमार हैं ये कहलवा कर तुम्हें गद्दी पर बिठा देंगे। तुम जाओ। शुक्रिया ससुर जी। पुराने सरपंच जी, आप तो बीमार पड़ गए, इसलिए आपका फर्ज पूरा करने के लिए मैं नया सरपंच बन गया। इस शुभ अवसर पर आपके हाथ पांव तो नहीं है, इसलिए मुझसे ही आशीर्वाद दीजिए। भ्रष्ट कहीं। सरकार, नए सरपंच जी, सुबह सुबह ऐसा आशीर्वाद सुनने से बेहतर है गधे से कहकर लाख गांव की प्रजा से कह दो कि इस नए सरपंच की जय जयकार करें। रास्ते में बिल्ली, नए सरपंच का शगुन ही ठीक नहीं। इस बिल्ली को देखते ही हमारा शनि दूर भाग गया सरकार। अच्छा, तो फिर चलो। कहाँ जा रहे हैं बेटा? पहले बिल्ली, अब विधवा माता। इस तरह बिल्ली कुत्ता छिपकली अगर सामने आए तो हम बाहर कैसे जाएं शास्त्री? सरकार, अगर अच्छा शगुन सामने नहीं आया तो हमें खुद अच्छे शगुन की खोज में जाना चाहिए, उसी में भलाई है। ये बात है शास्त्री? जी हाँ, जी हाँ। तो फिर चलो। क्या बात है लक्ष्मी, बहुत खुश नजर आ रही हो। क्या बात है, डफली की आवाज, बाजा बजा रहे। ओहो, भगवान का जुलूस। ओहो, सिनेमा देखना चाहती हो? ठीक है, आज शाम को चलते हैं। अरे रे चढ़ती जवानी क्यों जोर खाए, इसे हो क्या गया है देखो जरा। बदन क्यों गरम हो गया, तुम आके तो देखो छूके जरा। तेरी जवानी है कैसी, तलवार की धार जैसी। तेरी जवानी है कैसी, तलवार की धार जैसी। सीटी बजा दे तो हो जाऊं मशरूम। बदन क्यों गरम हो गया, तुम आके तो देखो छूके जरा। बल खाती चाल क्यों बहकने लगी, खिलती जवानी महकने लगी। देखा जो तुझको मचलने लगी, धड़कन भी धक धक धड़कने लगी। हालत मेरी क्या है देख लो, मैं भी नशे में हूँ सोच लो। हालत मेरी क्या है देख लो। मैं भी नशे में हूँ सोच लो। अब तुझको ये भौरा चूमेगा देख लो। अरे 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 तारा बदन क्यों गरम हो गया, तुम आके तो देखो छूके जरा। अरे रे 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 रे, चलती जवानी क्यों जोर खाए, इसे हो क्या गया है देखो जरा।
मुझको भी तूने बेहाल कर दिया, नजरों के तीरों से हलाल कर दिया। मुझको भी घायल तू कर गई, मुझको भी घायल तू कर गई। बाहों में लोगे तो गर्मी भी कम होगी। अरे रे 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 चलती जवानी क्यों जोर खाए, इसे हो क्या गया है देखो जरा। बदन क्यों गरम हो गया, तुम आके तो देखो छूके जरा। तेरी जवानी है कैसी, तलवार की धार जैसी। तेरी जवानी है कैसी, तलवार की धार जैसी। सीटी बजा दे तो हो जाऊं मशरूम। बदन क्यों गरम हो गया, तुम आके तो देखो छूके जरा। इसे हो क्या गया है देखो जरा। तुम आके तो देखो छूके जरा। सुन बहू रानी, तुझसे मिलने वो घोड़ा गाड़ी वाला रंगा आया है। क्यों री हिरनी की तरह छलांग मार के अपने प्यारे यार से मिलने आई है? यार से क्यों, असल में वो नहीं आया। तेरे मन के अंदर वो है या नहीं इसका पता लगाने के लिए ही मैंने माता से झूठ बुलवाया। जिस मूड में तू आई, जिस अंदाज से तूने देखा, उससे तो लगता है कि अब भी वो तेरे दिल में है। जब मैं आया तब एक बार भी तू इस तरह मुझसे मिलने आई नहीं आई, लेकिन रंगा का नाम लेते ही भाग के आ गई। क्यों री, ठीक है ना? हाँ, भाग के आई हूँ, उसी के लिए आई हूँ। ओ मेरी बचपन की बीवी, उसी के लिए ये बात तू कितनी हिम्मत से कह रही है? हाँ, रंगा से एक बात बताने ही आई हूँ। पहले ये घर भगवान का मंदिर था, लेकिन अब उस मंदिर में जानवरों ने आकर मंदिर को जंगल बना दिया है, यही बताने आई हूँ। शमशान जैसी इस जगह पे भूत प्रेत जैसे लोगों की बातें सुनने यहाँ मत आया करो, यही बताने आई हूँ। यानी तेरे कहने का मतलब है कि मैं और माँ दोनों जानवर हैं, भूत प्रेत हैं, यही ना? उस घोड़ा गाड़ी वाले को देख के ऐसा बक रही है? उसकी याद से तुझे मुक्त कराना है तो उसकी कोई भी निशानी नहीं रहनी चाहिए। इसे हमारे गोरों की भाषा में ब्रेकिंग कहते हैं, तुम्हारी हिंदी भाषा में तोड़ फोड़ कहते हैं। हाँ, लक्ष्मी, जिस दिन इस पौधे पे पहला फूल खिलेगा उस दिन बड़ों के आशीर्वाद से हमारी शादी हो जानी चाहिए। लक्ष्मी, आंखों के सामने इस फूल को देखकर तुम्हें कुछ याद आ रहा है? लक्ष्मी, हमारे सपनों को हकीकत में बदलने वाला ये फूल जानती हो क्या कह रहा है? जिस दिन वो खिलेगा उस दिन हम दोनों एक होने वाले थे, अब तक क्यों नहीं हुए ये पूछ रहा है। जवाब क्या दोगे लक्ष्मी? इस फूल के खिलने से पहले हम दोनों ने जो वादे किए, कस्में खाई, उनका क्या हुआ ये पूछ रहा है। जवाब क्या दोगे लक्ष्मी? जवाब क्या दूं? कैसे तुम बताओ? उस दिन गूंगी थी इसलिए बोल नहीं सकी, लेकिन अब मजबूर हूँ इसलिए गूंगी बन रही हूँ। अगर मुझे पहले पता होता था कि ऐसे प्रश्न का जवाब देना पड़ेगा तो हमेशा के लिए गूंगी बनकर रह जाती। रंगा, गूंगी बनकर रह जाती। क्यों बहू रानी, सुबह सुबह पराये मत के साथ मिलकर क्या प्लान बना रही है? फिर से पंचायत बुलाकर बदनाम किया तो खाट पर लेटे तेरे बाप को बाहर नीचे लिटाकर दिया जलाना पड़ेगा। होशियार। रंगा, कुछ कलियों की
खिले बिना मुरझाने नहीं बुलाई है। अरे मैं तो घर पे संगीत की साधना कर रही थी, यहाँ क्यों बुलवाया मुझे? वही संगीत साधना तुम्हारे बागीचे के गेस्ट हाउस में कर सकते हैं, इसलिए। मंगला, आज तो तुम नई वीणा जैसी लग रही हो। तुम तो बरसात में भीगे तबले की तरह लग रहे हो। ओह, तो जुगलबंदी शुरू करें? मंगला, मैं पकड़ने लगूंगा तो तुम भाग जाना, मैं साड़ी खींचूंगा तब तुम चिल्लाना, तभी मुझ में जोश आएगा। सच? हम दोनों के विचार एक जैसे हैं, इसीलिए हम दोनों के दिल मिल गए। मेरी भी यही आदत है। ओह, ये तुम क्या कह रही हो? मैं शर्ट पहने लगूंगी, तुम खींचोगे। मैं धोती खींचूंगी, तुम चीखोगे। मैं पकड़ने आऊंगी, तुम भागोगे। क्या करें? सरिगा 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 परवीन डार्लिंग। मंगला डार्लिंग। पगार तक नहीं देता जमींदार, तेरी लाडली का काम पनी सारी। बलवंत, मुझे धोखा तो नहीं दोगे? ये बलवंत भरोसा करने वालों को कभी धोखा नहीं देता। जब भरोसा नहीं करते तो। क्यों भाई माधव जी, कहाँ जा रहे हैं? एक बार बेटी को देखने का मन हो रहा है। बेटी के लिए क्या ले जा रहे हैं? गरीब आदमी हूँ, धन दौलत तो दे नहीं सकता, और फिर एक लड़की के लिए सिंदूर से ज्यादा कीमती क्या हो सकता है, वही ले जा रहा हूँ। अच्छी बात है। माधव जी, आपको अपनी बेटी को देखने की जितनी जल्दी हो रही है, बस आने में उतनी ही देर कर रही है। देखिए, पहले उधर की बस आ गई। शरारत करने वाली सत्यवती जब मां बनने यहाँ आएगी तो पहले मुझे खबर करेगी और घर मेरी ही गाड़ी में जाएगी। रंगा, तकदीर का लिखा अगर भगवान के हाथों में है तो मेरे साथ बहुत ही अन्याय किया उसने। हाथों में रची मेहंदी के फीके पड़ने से पहले ही उन्हें दिल का दौरा पड़ा और अस्पताल पहुंच गए। दिन रात उनकी सेवा करती रही, मगर 15 दिन के अंदर मुझे दुख के सागर में डुबोकर मेरी मांग का सिंदूर पहुंचकर वो स्वर्ग सुधार गए। पति को परलोक भेजकर पिता का घर ढूंढती हुई हमेशा के लिए मैं यहाँ आ गई। रंगा, आ गई। शायद भगवान भले लोगों को ही दुख देता है सत्यवती, इसीलिए तुम्हारे साथ इतना अन्याय किया। रंगा, तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ उसे पिताजी ने बताया था। बेचारी लक्ष्मी पे क्या बीत रही होगी। मैं जाके उसे मिलाती हूँ। सत्यवती, ये मैं क्या देख रही हूँ? नसीब का लिखा मिटाना किसी के हाथों में नहीं लक्ष्मी। सत्यवती, यकीन नहीं हो रहा है मुझे। बिन मूर्ति के मंदिर की तरह तुम्हारे सोने माथे को देखकर भी यकीन नहीं कर पा रही हूँ। बुझी हुई आरती की तरह तुम्हारी जिंदगी को तबाह करके भगवान ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है, बहुत बड़ा अन्याय। सत्यवती, बस करो लक्ष्मी। मेरे साथ अन्याय हुआ ये सोचकर तुम दुखी हो रही हो, लेकिन तुम्हारे साथ कौन सा न्याय हुआ है? मेरे लिए सिंदूर की कमी हो गई, तुम्हारे लिए सिंदूर बोझ बन गया। सत्यवती, लक्ष्मी, सोचा था तुम और रंगा दूध और पानी की तरह मिलजुल के रहोगे, लेकिन धरती आकाश की तरह दूर रह जाओगे, ये सोचा तक नहीं। सत्यवती, तकदीर में जो लिखा है वही होता है।
भूल से जल्दबाजी में भगवान जो लिखता है उसे मिटाकर इंसान को फिर से लिखना पड़ता है लक्ष्मी। सत्यवती, ये तुम क्या कह रही हो? हाँ लक्ष्मी, मेरी जिंदगी मेरे हाथों में नहीं थी, इसलिए कुछ नहीं कर सकी। लेकिन तुम्हारी जिंदगी वैसी नहीं। झूठे बंधनों को तोड़ने की शक्ति हो तो जिसे भगवान का लिखा कहती है उसे तुम बदल सकती हो। जो वादा मैंने तुमसे किया था कि तुम्हारी शादी अपने हाथों से कराऊंगी, उसे सच कर सकते हैं। सच करके दिखाऊंगी। हाँ। क्यों री झूठी सत्यवती? मायके आई है तो घर में ना बैठकर लक्ष्मी के पास आकर शादी अपने हाथों से कराऊंगी ये कहकर तू चैलेंज कर रही है। क्या बात है? जो कुछ भी कहा है वो होने वाला सत्य है। मैं अपने हाथों से रंगा और लक्ष्मी को दूल्हा दुल्हन बनाऊंगी और शादी भी कराऊंगी। जल्दबाजी में ये काम मत कर देना। जानती है क्यों? विद वैज ठहरी, शुभ कार्य के नजदीक भी नहीं आना चाहिए तुझे। तो तुझ जैसी अभागी नगर ये शादी कराएगी तो वो दोनों मंडप में फट से ऊपर पहुंच जाएंगे। करके दिखाऊंगी, तब तू चले जाऊं ऊपर, समझा? उसे मुंह लगाकर खुद को चप्पल से मारा। शास्त्री, बलवंत, न जाने क्यों मुझे डर लग रहा है। जब तक ये बलवंत तुम्हारे साथ है तो डर किस बात का मेरी अच्छी लैला? नहीं बलवंत, 2 दिन से उल्टियां हो रही है। कहीं माँ तो नहीं बनने वाले हो? उल्टी होने का माँ होने से कोई संबंध नहीं दी है। कल मैंने भी उल्टियां की थी 4 बार, तो क्या माँ बन जाऊंगा? शायद तेल ज्यादा होने की वजह से जरा गड़बड़ हो गई होगी पेट में, बस। इसलिए बेकार की बातें मत सोचो। सुनो मंगला, उस लक्ष्मी से पीछा छुड़ाकर मैं तुम्हारे गले में मंगलसूत्र बांध दूंगा। तब तक चिंता मत करो, जाओ। सरकार, यहाँ भी मांग भरने का ख्याल है और वहाँ उसका। शंकर शास्त्री, एक एक का एक एक जगह एक एक इंतजाम हुआ करता है। गंगा, तुम कब आए? एक एक जगह किस किस तरह एक एक लड़की के साथ तू जिस तरह खेल रहा था, बता रहा था ना। गंगा, खामोश। अब पापों का घेरा भर गया तेरा। लड़कियों से खिलवाड़ करने वाले तेरी जिंदगी के पन्नों को खोल दूंगा। पंचायत बुलाकर फैसला सुनाने को कहूंगा। तब तेरे पापों का क्या फैसला सुनाएगी, क्या सजा देगी, देखता हूं। सरकार, पंचायत में बंगला और आपके बीच के संबंध का पता चल गया तो? बिल्कुल नहीं। कल सुबह का सूरज नहीं देख पाए वो। ये तू क्या कर रहा है? हाँ, उस रंगा को खत्म करने के लिए कह दिया है। उसके और उसकी घोड़ा गाड़ी के मेरे हिसाब से अब तक टुकड़े टुकड़े हो गए होंगे। उसकी हड्डी पसली अब तक एक होगी माते। रंगा, ये सब क्या है, कैसे हुआ? हनुमान, इस वक्त मुझसे कुछ मत पूछ। दया करके अकेला छोड़ दे मुझे। कब तू आएगी, कब तू आएगी, सपनों की रानी, कब तू आएगी, सपनों की रानी। है ऊपर वाले देखते ना तुझसे ज्यादा और कोई, पल पल छिन छिन जा ही रहा, ना प्रीतम बिन अब चैन रहा। कब तू आएगी, सपनों की रानी।
आशिक था उसका, वो एक सुंदर बुलबुल थी। मैं क्या जानूं क्यों कैसे देख के दुनिया जलती थी। मैं एक आशिक था उसका, वो एक सुंदर बुलबुल थी। मैं क्या जानूं क्यों कैसे देख के दुनिया जलती थी। क्या जानूं मैं दुनिया कब से जलती थी, पता नहीं वो पिंजरे में कैसे फंसी थी। एक बार तू आकर अपना मुखड़ा तो दिखला, तेरा हम सफर हुआ अकेला अब तो गोरिया। बिछड़ के तुमसे रहने में अब कुछ भी नहीं मजा। अब तो मेरी रागनी कब से आ गई शाम सुहानी, कब तू आएगी। अब मैं जाऊं कहाँ, ना आज कहेगी मैं तो रही, वो जान सके ना जीत लगी, कैसे उनको समझाऊं। मैं कहती हूँ तन मन से उनकी हूँ, है मन क्या मुश्किल, अब मैं जाऊं कहाँ। हाँ बेटे, उस लक्ष्मी को रंगा के घर की तरफ भागते हुए इन आंखों ने देखा है। इतनी हिम्मत उसकी। ठीक है, ये भी हमारे अच्छे के लिए है। रंगा का लक्ष्मी के साथ नाजायज संबंध है, ये बताकर लोगों के बीच उसकी इज्जत नीलाम कर देंगे। चल रंगा, मेरी वजह से ही तुम्हें सारे दुख सहने पड़ रहे हैं ना। बदनसीब हो, मुझसे प्यार करके तुम भी बदनसीब बन गए। मैंने तुम्हारे प्यार के बदले में क्या दिया है बताओ, आंसू और दुख के सिवा। रंगा, प्यार जब श्राप बन गया, जिंदगी बोझ बन गई और तुम्हें सारी जिंदगी दुख ही सहना पड़े, तो मेरा जीना ही बेकार है। सोचते हो अपने आप को खत्म कर दो। लक्ष्मी, इसी धरती पे तुम भी चलती हो, इसी हवा से सांस लेती हो। चलो दूर ही सही मगर जिंदा तो हो, यही सोचकर लाश बनकर जी रहा हूं लक्ष्मी। लेकिन अगर तुम ही नहीं रही तो मैं किसके लिए जीऊं? सच, एकदम सच। 2 दिन में जिससे मैं शादी करने वाला हूं वो इस वक्त रंगा के घर में है। मेरे साथ चलिए, आप लोग अपनी आंखों से देखकर न्याय कीजिए। उस रंगा ने जो कुछ भी किया उसके लिए उसे गांव से निकाल दीजिए। चलिए, चलकर खुद अपनी आंखों से देख लीजिए। लक्ष्मी, बलवंत लोगों को लेकर यहाँ पर आ रहा है। अच्छा लक्ष्मी, तुम फौरन घर चली जाओ। रंगा, उसे मैं देख लूंगा, तुम जाओ। ए रंगा, लक्ष्मी बाहर आओ। क्यों, कैसे आना हुआ? तू यहाँ क्या कर रही है? लक्ष्मी कहाँ है?
उसके बारे में यहाँ आकर क्या पूछता है? लक्ष्मी अपने घर पे होगी। झूठी सत्यावती, तेरे झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। मैं जानता हूँ लक्ष्मी रंगा से मिलने यहाँ पर आई थी। बलवंत, तू हमेशा ही गलत सोचता है और इसीलिए सब लोगों को गलत ही समझता है। क्यों भाई बलवंत, हम सबकी आधी रात की नींद हराम करके ले आए हो? वो लक्ष्मी कहाँ है बताओ। अरे भाई तुमने सपना देखा होगा। हाय राम, तुम लोग नहीं जानते? नहीं तो? इस आदमी को बुरे सपने देखने की आदत है। अच्छा? हाँ, आधी रात को उठकर चिल्लाता है, नींद में उछल कूद करता है। नींद में पलटियां भी मारता है, पागल कुत्ते की तरह लोगों को काटता भी है। बेकार में तुम लोग नींद क्यों खराब करते हो? जाओ जाओ। ठहरो, कल इस महान व्यक्ति के चरित्र का पर्दाफाश होने वाला है। जमींदार के सामने पंचायत होगी, तुम सब लोग जरूर आना। पंचायत पंचायत कहकर तू मुझे धमकी दे रहा है? मैं खुद कल जमींदार के यहाँ जाकर तेरा किस्सा सुना दे। वो तुझ पर तलवार उठाएंगे या मुझ पर ये पता चल जाएगा। जा। गंगा, तुम दोनों की जिंदगी में तूफान की तरह आकर ये हंगामा मचा रहा है। तूफान को खामोश करने का एक ही रास्ता है, तुम और लक्ष्मी दोनों एक हो जाओ। तेरी जान लेना भी पाप नहीं। भोला भाला समझकर भरोसा करके पंचायत में लक्ष्मी तेरी पत्नी है ये फैसला सुनाया था। तुझे सरपंच की पदवी दिलाई, जिस थाली में खाया उसी में छेद करता है। मुझ पर आप यकीन कीजिए। खामोश। मेरी बेटी गर्भवती हुई उसका कारण तू है। इस सूर्यवंश की इज्जत मिट्टी में मिला दी, तुझे माफ नहीं कर सकता। तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मत मारो। कौन है वहाँ? ये शोर कैसा? रंगा, रंगा, ठहर जा, ठहर जा, रंगा। हाँ? बलवंत, ये सब क्या है? ये खून किसने किया? रंगा तुम्हारे डैडी से जोर जोर से कुछ कह रहा था और फिर दोनों को मार के उस तरफ भाग गया। हाँ? रंगा कहीं भी हो पकड़ के बंद कर दो। कल सुबह उसे पुलिस के हाथ सौंपकर फांसी दिलाएंगे। जाओ जाओ। कल सुबह तक घर को शादी का मंडप बना दो, शामियाना डलवाओ, शादी की सारी तैयारियां करो। हाँ जल्दी करो। क्यों बेटे, क्या हुआ? क्या नहीं हुआ ये पूछो माते। कल सुबह तक लक्ष्मी के साथ मेरी शादी हो जानी चाहिए। क्या? हाँ माते, अगर मैं तारीख का इंतजार करूंगा तो मैं शादी के योग्य नहीं रहूंगा, श्राद्ध के योग हो जाऊंगा। इसलिए लक्ष्मी को जबरदस्ती दुल्हन का जोड़ा पहनाकर ये मंगलसूत्र उसके गले में बांधकर मैं अपनी पत्नी बना लूंगा। 15 तारीख आ गई है मेरे हिसाब से माते, एंड देन समझ लो कि मेरी उसी मुहूर्त में शादी हो गई। हनुमान, सत्यवती को मंदिर में जाके शादी का इंतजाम करने को कह दे और लक्ष्मी को हमारे प्लान के मुताबिक ठीक वक्त पर तैयार रहने के लिए भी कह देना। ठीक है रंगा। जा। अरे अरे ठीक से काम करो, जल्दी करो, हाथ ठीक से चलाओ, ऊपर बांधो, ऊपर बांधो, ऊपर ऊपर, हाँ ऊपर। चलो जोर से करो। हाँ और जोर से। ये क्या, पैर फिसल के मुझ पे गिर पड़ी? कौन है तू? बड़ी बाजार की अमानत हूँ। क्या? दुल्हन को सजानी आई थी, तुम्हारी मर्दानगी देखकर चकरा कर गिर पड़ी। हाँ? अभी नहीं, बाद में, पहले दुल्हन को सजा। अब जा। क्या पर्सनैलिटी है, मालिश करो जल्दी से। जाओ जाओ, अभी तक यही हो? दूल्हा शादी की खुशी में लड़कियों को तोहफे दे रहा। जाओ जाओ लक्ष्मी, पहाड़ के मंदिर में रंगा और तुम्हारी शादी का इंतजाम कर रहे हैं। ठीक 5 बजे रंगा तुम्हें ले जाने के लिए आएगा। ठीक 5 बजे। पहाड़ के मंदिर में रंगा और तुम्हारी शादी का इंतजाम कर रहे हैं। ठीक 5 बजे रंगा तुम्हें ले जाने के लिए आएगा। ठीक 5 बजे। ए लक्ष्मी, बचपन की शादी को ठुकराया था तो हाथ पांव बेकार हो गए। दूसरी शादी करने के लिए तैयार हो गई तो तेरा बाप स्वर्ग सिधार जाएगा। दुल्हन को जल्दी ले आओ मंडप में, मुहूर्त का समय हो गया। जल्दी मत करो बेटा, मुहूर्त के लिए अभी वक्त है। खामोश, 10 मिनट में शादी नहीं हुई तो मैं तेरी शादी कर दूंगा।
लक्ष्मी, ये तुम क्या कर रही हो बेटी? इतने दिन मेरे सुहाग के लिए तेरे साथ अन्याय होते हुए भी देखकर चुप रही। अब तुम अपनी माँ से बदला लेने के लिए अपनी जान लेना चाहती हो? नहीं माँ। बेटी, तुम्हारी मौत से सजने वाली जिंदगी हमें नहीं चाहिए। तुम हमारी चिंता न करो, लेकिन तुम उस राक्षस के सामने सर झुकाकर अपनी जिंदगी बर्बाद करो, ये हम सह नहीं सकते। इस अंधेरे से, इन उलझनों से दूर तुम जिसे चाहती हो उसका हाथ थामकर सुखी रहो। बेटी लक्ष्मी, जल्दी करो, रंगा तुम्हें लेने आया है। जाओ बेटी, जाओ। जरी, सुखी रहो, सुखी रहो। बेटे जल्दी जाकर उस शादी को रोको। भूपति, तुम्हारे खानदान का सर्वनाश करने वाले उस रंगा को खत्म करते हैं। चलो। पिताजी, रंगा और लक्ष्मी जन्म जन्म के प्रेमी हैं। उन दोनों को दुनिया की कोई भी शक्ति जुदा नहीं कर पाएगी। आपकी शहनाई उनकी शादी में वेद मंत्रों की तरह गूंजनी चाहिए। बैठो। लक्ष्मी, रंगा जल्दी आओ, नहीं तो वो बदमाश गुंडों के साथ आकर हंगामा मचा देगा। बैठो।
सत्यवती सत्यवती सत्यवती। संभल के। विधवा जो ठहरी, शुभ कार्य के नजदीक भी नहीं आना चाहिए तुझे तो जैसी अभागी अगर ये शादी कराएगी तो वो दोनों मंडप में फट से ऊपर पहुंच जाएंगे।